वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे कि सिन्नामोन ड्रग की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं और उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके मेडिसिनल यूजेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिन्नामोन जो ड्रग है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो सिन्नामोन ड्रग कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिन्नामोमम जिलानिकम बिलोंगिंग टू फैमिली लॉरेसी। लॉरेसी फैमिली का ये प्लांट होता है, बोटानिकल नेम प्लांट का होता है सिन्नामोमम जिलानिकम। उसके इनर बार्क को एज ए ड्रग हम यूज करते हैं। तो इसका कॉमन नेम जहाँ तक हम लोग देख लिया जाए तो इंग्लिश में इसको सिन्नामोन कहते हैं और हिंदी में दालचीनी कहते हैं। सिन्नामोन को हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिन्नामोन की। तो सिन्नामोन की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले शेप देख लेते हैं क्या क्या कैसा होता है। तो सिन्नामोन का जो ड्रग का शेप होता है वो ड्राइड थिन रोल्ड क्विल्स होते हैं, छल्ले बना लेते हैं ये, तो क्विल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। साइज़ जो इनकी होती है सिन्नामोन की, तो लेंथ जो होती है 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है, वेरिएबल होती है, इसके बीच में वेरी कर सकते हैं। कलर की बात जहाँ तक बात की जाए सिन्नामोन ड्रग की, तो इनका आउटर कलर कुछ और होता है, इनर कलर डिफरेंट होता है। तो आउटर जो सरफेस होता है येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं और इनर सरफेस जो होते हैं इनके रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं सिन्नामोन ड्रग का। ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, तो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, सुगंध। सिन्नामोन ड्रग का जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट, स्वीट, एरोमेटिक होते हैं। टेस्ट की बात की जाए सिन्नामोन ड्रग की तो स्वीट, वार्म और स्लाइटली पंजेंट होते हैं। ये सिन्नामोन का एक आउटर डायग्राम है सिन्नामोन बार्क का, जिसमें आउटर सरफेस दिखाया गया है, इनर सरफेस दिखाया गया है। और ये जब ड्राई फॉर्म में होते हैं तो क्विल्स फॉर्म में एक तरह से ये छल्ला बना लेते हैं, सर्किल के रूप में हो जाते हैं। तो ये इस तरह से इनका ये मॉर्फोलॉजी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देख लेते हैं कि सिन्नामोन ड्रग में क्या क्या पाए जाते हैं। सिन्नामा एल्डिहाइड पाया जाता है, यूजिनाल पाए जाते हैं, लिनालुल पाए जाते हैं, टैनिन्स पाए जाते हैं। ये सब इसमें रिपोर्टेड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो सिन्नामा एल्डिहाइड जो होती है प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एंटी बैक्टीरियल का मतलब होगा कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते, जैसे एंटी माइक्रोबियल हो सकते हैं, एंटी फंगल हो सकते हैं, एंटी वायरल हो सकते हैं, इफेक्टिव हैं ये। एंटी ऑक्सीडेंट इनकी प्रॉपर्टी होती है सिन्नामा एल्डिहाइड की। तो सिन्नामा एल्डिहाइड के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ऑक्सीडेशंस के कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल्स से जो बॉडी के सेल्स टिश्यू डैमेज होते हैं उनको उस फ्री रेडिकल से सेल्स और टिश्यूज़ के डैमेज होने से ये बचाते हैं। एज ए एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करते हैं। यूजिनाल जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वोलाटाइल होता है उसमें यूजिनाल पाया जाता है। तो यूजिनाल एरोमेटिक होते हैं, एरोमा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है और इनकी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है। एनाल्जेसिक का मतलब जैसे कि ये पेन किलर, दर्द निवारक का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक बैक्टीरियल ग्रोथ को ये चेक करते हैं, इनहिबिट करते हैं। लिनालुल पाया जाता है इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि प्लीजेंट फ्राग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी भी प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल होती है लिनालुल की भी। टैनिन्स जो होते हैं, टैनिन्स की जो प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड होते हैं। टैनिन्स क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन का काम करते हैं। तो टैनिन्स की प्रॉपर्टी प्रोटीन प्रेसिपिटेंट की होती है एक तरह से देखा जाए तो ये। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेडिसिनल यूज की। तो मेडिसिनल यूज की बात कर लेते थे। पहले तो देख लेते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या क्या इनका यूज है इस ड्रग का, सिन्नामोन का, दालचीनी का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव डाइजेशन और रिड्यूस फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है कि जब हमारे जीआईटी या स्टमक में बैड एयर्स बनने लगते हैं तो पेट जो होता है, स्टमक जो होता है फूलने लगता है उस बैड एयर्स के कारण। तो उन बैड एयर्स को एक्सपेल आउट को ये फैसिलिटेट करते, सुगम करते, आसान बनाते हैं। तो ये फ्लैटुलेंस कंडीशन, रिड्यूस फ्लैटुलेंस कंडीशन में भी ये प्रभावी हैं, ये काम करते हैं। रिलीफ्स इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच।
अपच डिस्पेप्सिया कहते हैं इसको। तो इंडाइजेशन के कंडीशन में डिस्पेप्सिया जब हो जाती है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल्स पाए जाते हैं दालचीनी सिनामोन ड्रग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका मेडिसिनल यूज देखा जाए तो ये कफ में, कोल्ड में बेनिफिशियल पाए जाते हैं। सोर थ्रोट, गले में खराश वराश हो जाती है, इसमें भी ये लाभदायक हैं। एंटी माइक्रोबियल इनका नेचर होता है, जो एंटी माइक्रोबियल इनको यूज करते हैं तो इफेक्टिव अगेंस्ट बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, फंजाई के, इस तरह से ये इफेक्टिव पाए गए हैं। तो इनका एंटी माइक्रोबियल यूज भी होता है, मेडिसिनल यूज है। एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी में कहीं भी अगर स्वेलिंग, जलन इस तरह की महसूस होती है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने डिस्कस कर लिया था पहले ही, जैसे कि बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स से जो भी डैमेज होते हैं सेल्स टिश्यूज़ के, उनको सेल्स टिश्यूज़ को डैमेज से ही बचाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ओरल हेल्थ में जैसे माउथ वॉश बनाने में, टूथपेस्ट में बहुत सारे इनके काम हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे इनके मेडिसिनल यूजेज हैं ये हमारे दालचीनी के। दालचीनी की समरी की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि दालचीनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो दालचीनी का बायोलॉजिकल सोर्स जो है सिनामोन का सिनामोमम जिलानिकम है और ये फैमिली लॉरेसी को बिलोंग करता है। इसका हम लोगों ने कॉमन नेम भी देख लिया, कॉमन नेम इंग्लिश में इसको सिनामोन कहते हैं और हिंदी में दालचीनी कहते हैं। इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था दालचीनी का, शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट क्या होते हैं। शेप जैसे हम लोगों ने जान लिया कि क्विल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, छल्ले बना लेते हैं। साइज इनका 30 to 100 सेंटीमीटर के बीच में वेरिएबल होता है। इनका कलर जो होता है आउटर सरफेस येलोइश ब्राउन होते हैं, इनर सरफेस जो है कि रेडिश ब्राउन होते हैं। और टेस्ट इनका स्वीट, वार्म, पंजेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका बायोलॉजिकल सोर्स डिस्कस कर लिया, फैमिली जान लिया, मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं जान लिया, उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और मेडिसिनल यूजेज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट सिनामोन ड्रग। थैंक यू।